हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो। और ये देखिए मेरे हिबिस्कस प्लांट्स। तो ये प्लांट्स आपने बहुत बार देखे भी होंगे। तो रेड कलर के जो फ्लावर आते हैं इस प्लांट में बहुत ही बढ़िया से फ्लावरिंग हुई है। और येलो जो प्लांट्स हैं इसमें थोड़ा पेस्ट अटैक हो गया था, तो इसमें थोड़ा कम फ्लावर आ रहा है। फिर भी फ्लावरिंग हो रही है, अभी भी बड्स बना हुआ है। तो मैं आज जो बताने वाली हूँ फ्रेंड्स, आपने कोई प्लांट को आप रिपोर्ट कर सकते हैं, नया प्लांट अभी ला सकते हैं। और ये फरवरी महीने में अच्छा टाइम होता है किसी भी परमानेंट प्लांट को रिपोर्ट करने के लिए। तो ये देखिए मेरे पास छोटा सा प्लांट है। तो ये प्लांट मैं जब लाई थी तो उस टाइम तो रिपोर्ट करना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ठंडी चल रही थी। तो मैं जिस पॉली बैग में लाई थी उसी पॉली बैग में था, लेकिन ठंडी की वजह से और पानी ज़्यादा हो गया था, तो इस प्लांट में कुछ पत्तियां गिर चुकी थी और इसमें पेस्ट अटैक भी हो गया। तो प्लांट की कंडीशन बहुत ही ख़राब हो चुकी थी। तो पॉली बैग में जो प्लांट्स लगा हुआ होता है ये क्लेई सॉइल में होता है। और क्लेई सॉइल में क्या होता है, पानी रुका हुआ होता है और इसकी वजह से जल्दी से प्लांट में फंगस लग जाती है और प्लांट जल्दी ख़राब हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखना है फ्रेंड्स किसी भी नए प्लांट लाने के बाद। और नए प्लांट को लाने के बाद कम से कम 10 डेज़ वेट करना चाहिए। इसके बाद ही प्लांट को रिपोर्ट करना है। न्यू जो एनवायरनमेंट है उसमें प्लांट को धीरे धीरे सेट होने देना है, क्योंकि नर्सरी का एनवायरनमेंट अलग होता है और हमारा घर का अलग होता है। तो 10 डेज़ बाद ही प्लांट को रिपोर्ट करना है, इसके पहले नहीं करना है। कि मिट्टी तो किसी भी प्लांट को रिपोर्ट करने से पहले कम से कम 15 डेज़ पहले इसकी मिट्टी बना लेनी ज़रूरी होती है। क्योंकि हम नए मिट्टी में जब प्लांट को शिफ्ट करते हैं तो क्या होता है, नई मिट्टी प्लांट को सूट करता है या नहीं, या जो फर्टिलाइज़र देते हैं उसको प्लांट अच्छे से ले पाता है या नहीं। तो उसी कंडीशन से प्लांट की ग्रोथ होती है और प्लांट चलता है। तो इसलिए हमें फर्टिलाइज़र और मिट्टी पहले से एक साथ मिलाकर किसी भी पैकेट में हो या किसी भी बकेट में आप रख दीजिए। तो कम से कम 15 डेज़ पहले इसको रेडी करना है। तो मिट्टी और फर्टिलाइज़र दोनों एक साथ मिल जाते हैं और फर्टिलाइज़र की जो गर्मी होती है वो भी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाती है मिट्टी में मिलकर। तो हम जब प्लांट लगाते हैं तो उसमें प्लांट में कोई हानि नहीं होती। तो मैं मिट्टी पहले से बनाकर रखती हूँ और नया प्लांट लगाई हूँ, तो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र मैंने नहीं दिया है। तो अभी मेरे प्लांट में थोड़ा थोड़ा ग्रोथ होना स्टार्ट हुआ है, तो इसलिए मैं थोड़ा फर्टिलाइज़र अभी दे रही हूँ। और ये फर्टिलाइज़र बहुत ही सिंपल फर्टिलाइज़र है, यानी नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र, काऊ डंग कंपोस्ट है और थोड़ी सी सीवीड ग्रेन्यूल्स और जो ह्यूमिक एसिड है वो दिया है। तो ये प्लांट के नॉर्मल रिक्वायरमेंट है। अभी इसको ग्रोथ होने के लिए नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र ही चाहिए और इसे अभी भी बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र हम नहीं देंगे। तो नए प्लांट को लगाने के लिए मिट्टी का रेशियो मैं स्क्रीन पे दे दूँगी फ्रेंड्स, तो इससे आपको आसानी होगी मिट्टी बनाने में। तो अभी आप समर के प्लांट्स ला सकते हैं, हिबिस्कस ला सकते हैं या तो किसी भी प्लांट को रिपोर्ट करने के साथ ही साथ हमें फर्टिलाइज़र देना नहीं होता। कम से कम 15 डेज़ पहले तो बिल्कुल नहीं, प्लांट में न्यू शूट आने के बाद ही फर्टिलाइज़र देना स्टार्ट होता है। तो प्लांट की जो कंडीशन आप देख रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा पत्तियां नहीं है और प्लांट की जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है वो हमें दिखाई पड़ रही है। तो हम क्या करेंगे, फर्टिलाइज़ करने के 4 से 5 दिन बाद हमें इस प्लांट में ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, ये सीवीड एक्सट्रैक्ट है यानी लिक्विड है, तो इसको हम फोलियर स्प्रे करेंगे। फोलियर स्प्रे क्या करता है, जो प्लांट में न्यूट्रिशन है बहुत ही आसानी से जो लीव्स है ये एब्जॉर्ब करती है और प्लांट में
जो ग्रोथ है वो बढ़िया से होने लगती है। और ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है इसमें कम से कम 16 से 17 यानी 16 टू 17 टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स मिले हुए होते हैं, तो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमें अपने हिबिस्कस प्लांट में देना ज़रूरी है। और हिबिस्कस प्लांट को अगर ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा तो इस तरह के जो पत्तियों के जो अच्छे साइज़ होते हैं, शेप होते हैं, वो नहीं बनते। तो ये हमें जो न्यूट्रिएंट्स कम है इसका लक्षण दिखाई देता है। तो इस तरह के कोई प्लांट्स अगर है आपके पास तो उस प्लांट में आप ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ज़रूर डालें। और मैं अपने न्यू प्लांट्स में भी दे रही हूँ, और ये 15 डेज़ के ऊपर के प्लांट में ही देना है, इससे कम टाइम के प्लांट में नहीं देना है। यानी शिफ्टिंग करने के साथ ही साथ ये आपको नहीं देना है। जब प्लांट में न्यू ग्रोथ शुरू होती है तब भी हमें फर्टिलाइज़र देना स्टार्ट करना होता है। इससे पहले किसी भी नए प्लांट को शिफ्ट करने के बाद साथ ही साथ फर्टिलाइज़र देना स्टार्ट नहीं करना है। और साथ ही साथ जो हमें करना है वो है प्लांट की देख रेख करनी है। इसको पूरे दिन का धूप यानी बहुत अगर हर्ष सनलाइट है यानी कड़ी धूप है इसमें नहीं रखना है। प्लांट को धीरे धीरे करके ही धूप में देना है, यानी सुबह के 4 से 5 घंटे का धूप इसके लिए काफ़ी है। इसके बाद इसे धूप नहीं चाहिए। इस तरह देते देते डेली थोड़ा थोड़ा करते करते इसको पूरे दिन के धूप में रख सकते हैं। तो इस तरह प्लांट धीरे धीरे सेट होता जाएगा और प्लांट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक बात ध्यान रखने वाली है, किसी तरह से प्लांट में बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है। इस तरह ज़्यादा पानी हो गया तो प्लांट में फंगस लग सकती है, और न्यू प्लांट में अगर फंगस लग गया तो प्लांट कभी भी आप बचा नहीं पाएंगे। तो फंगिसाइड का स्प्रे कीजिए, कम से कम 10 डेज़ के बाद एक बार फंगिसाइड दे दीजिए। ये सेफ साइड में रहना होता है। तो आगे मैं इस प्लांट की अपडेट देती जाऊंगी फ्रेंड्स। तो मेरे चैनल में आपको ऐसे ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।